हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पशुधन के नए डाटा के बारे में, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आगामी परीक्षाओं में इसी नए डाटा से प्रश्न आएंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले हम मोटा मोटा बात कर लेते हैं। 2024-25 में दुग्ध उत्पादन हुआ था 247.87 मिलियन टन, जिसमें 3.58% तक की पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है। और प्रति व्यक्ति उपलब्धता की बात करें तो 485 ग्राम प्रतिदिन दूध मिल रहा है 2024-25 की आंकड़ों के हिसाब से। अंडा उत्पादन की बात करें तो अंडा उत्पादन 149.11 बिलियन अंडे उत्पादन हुआ है। और पिछले वर्षों के वृद्धि की बात करें तो 4.44% तक की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता की बात करें तो 106 अंडे प्रति वर्ष मिल रहे हैं एक व्यक्ति को। अब मांस उत्पादन की बात करें तो 10.50 मिलियन टन मांस उत्पादन हुआ है। और वृद्धि की बात करें तो 2.46% तक की वृद्धि हुई है। और प्रति व्यक्ति उपलब्धता की बात करें तो 7.51 किलोग्राम प्रति वर्ष मांस एक व्यक्ति को उपलब्ध हो रहा है। अब ऊन उत्पादन की बात करें तो 34.57 मिलियन केजी उत्पादन हुआ है। और पिछले वर्षों की तुलना में 2.63% तक की वृद्धि हुई है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं दुग्ध उत्पादन 2024-25 की। कुल 247.87 मिलियन टन दूध उत्पादन हुआ। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। और वार्षिक वृद्धि पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में दुग्ध उत्पादन में 3.58% तक की वृद्धि दर्ज की गई। और अगर प्रति व्यक्ति उपलब्धता की बात करें तो 485 ग्राम प्रतिदिन है। दुग्ध उत्पादन में प्रजातिवार योगदान। सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन में योगदान स्वदेशी भैंसों का है, जो है 31.18%। फिर आती है संकर गाय की नस्लें 30.80%। फिर गैर वर्णित भैंसें 11.97%। फिर आती है हमारी स्वदेशी गाय 11.20%। दुग्ध उत्पादन में टॉप 5 राज्य कौन से हैं? तो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश 15.66%। फिर राजस्थान 14.82%। फिर मध्य प्रदेश 9.12%। फिर गुजरात 7.78%। फिर महाराष्ट्र 6.71%। ये 5 राज्य मिलकर देश का कुल 54.09% दूध उत्पादन कर रहे हैं। अब बात करते हैं अंडा उत्पादन 2024-25 की। देश में कुल अंडा उत्पादन 149.11 बिलियन अरब हुआ था। भारत अंडा उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। और वार्षिक वृद्धि 4.4% हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। और प्रति व्यक्ति अंडा उत्पादन 106 अंडे प्रति वर्ष है। वाणिज्यिक पोल्ट्री का योगदान कुल अंडा उत्पादन में 84.49% है। अंडा उत्पादन में प्रजातिवार योगदान इम्प्रूव्ड मुर्गियों द्वारा 86.35%। देसी मुर्गी का योगदान है 12.59%। देसी बत्तख का 0.85% और इम्प्रूव्ड बत्तख का 0.22%। अंडा उत्पादन में पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश 18.37% के साथ। दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु 15.63% के साथ। तीसरे स्थान पर है तेलंगाना 12.98% के साथ। चौथे स्थान पर है 10.72% के साथ पश्चिम बंगाल। और पांचवें स्थान पर है 6.67% के साथ कर्नाटक। ये 5 राज्य मिलकर देश के कुल 64.37% तक अंडा उत्पादन करते हैं। तो देश में कुल अंडा उत्पादन हुआ था 149.11 बिलियन। और विश्व में भारत का दूसरा स्थान है अंडा उत्पादन में। शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य है, नंबर 1 पर है भारत में, वो है आंध्र प्रदेश। प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता की बात करें तो वो हो जाएगी 106 अंडे प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति। मांस उत्पादन की बात करें तो देश में कुल 10.50 मिलियन टन मांस उत्पादन हुआ। विश्व में भारत चौथे स्थान पर है मांस उत्पादन में। और वार्षिक वृद्धि की बात करें तो पिछले वर्षों की तुलना में 2.46% तक की वृद्धि हुई है। और प्रति व्यक्ति उपलब्धता की बात करें तो 7.51 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। मांस उत्पादन में सर्वाधिक योगदान पोल्ट्री का है, फिर भैंस, फिर बकरी, फिर भेड़ और फिर सुअर, और उसके बाद मवेशी आ जाते हैं। मांस उत्पादन में पहले स्थान पर है पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश जहाँ हमारी योगी जी की सरकार है, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना। ये 5 राज्य मिलकर 57.55% तक का योगदान देते हैं। मांस उत्पादन में कुल 10.50 मिलियन टन उत्पादन हुआ था। और विश्व में अगर मांस उत्पादन बात करें तो भारत चौथे स्थान पर है। और भारत में नंबर 1 पश्चिम बंगाल है। सर्वाधिक योगदान मांस उत्पादन में पोल्ट्री का है। ऊन उत्पादन में कुल 34.57 मिलियन किलोग्राम है 2025 में। वार्षिक वृद्धि जो पिछले वर्षों की तुलना में 2.63% तक की हुई है। शीर्ष उत्पादक राज्य राजस्थान है, फिर जम्मू एंड कश्मीर है, और फिर
गुजरात है। राजस्थान का योगदान 47.85% तक है। कुल ऊन उत्पादन हुआ था 34.57 मिलियन किलोग्राम। और वार्षिक वृद्धि की बात करें पिछले वर्षों की तुलना में तो वो हुई है 2.63% तक। और शीर्ष उत्पादक राज्य हमारा राजस्थान हो जाएगा। तो इस क्लास में बस इतना ही। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।